सो गाइस कल क्लोज होने वाले हैं ललिता ज्वेलरी, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क और कल है डे 2 सनशाइन पिक्चर और शंकेश ज्वेलर आईपीओ का। तो अब इन चारों आईपीओ में जो दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, इन दोनों आईपीओ में क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और इन चारों में से हमें कोई दो ही या एक ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की डेट्स अलग अलग टाइम पे नहीं एक साथ ही हैं। किसी एक का फंड दूसरे में हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो दो आईपीओ हैं, ललिता ज्वेलरी और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल, क्या हम इसमें जाएं या ना जाएं? इसके अलावा क्या हम सनशाइन को या शंकेश ज्वेलर को चूज करें या ना करें? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में जो दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, इनके लिए इंडिविजुअली ये फाइनल डिसीजन वीडियो होने वाली है। इनका सब्सक्रिप्शन डेटा, लेटेस्ट डे 2 क्लोजिंग का क्या है, लेटेस्ट ग्रेमा कप क्या निकल रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा गाइस एनएससी आईपीओ का भाई प्राइस निकलता दिख रहा है, जो कि उम्मीद से बहुत ज्यादा निकलता दिख रहा है। तो एनएससी आईपीओ का जो प्राइसिंग है क्या निकलता दिख रहा है वो आपको बताऊंगा। न्यूज़ है इसके आईपीओ के आने की भी, वो भी बताऊंगा। मतलब एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, प्राइस क्या निकल रहा है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन क्या हो सकती है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स हमने स्टार्ट कर उसके पहले बता दूंगा इसकी जो भी डिटेल्स इस वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वापस होगी। कोई भी डिसीजन लेने पर रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टर को भी प्लान करना। डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनएससी से ही, क्योंकि कॉमन डिटेल्स है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो गाइस एनएससी आईपीओ की न्यूज़ जो कि करीब 6-7 घंटे पहले की है, लेकिन हमने ऑन टाइम टेलीग्राम पे साझा कर दिया था समराइज्ड वे में, क्योंकि इधर उधर आपको दिखाऊंगा ना तो कई सारी चीज़ें इधर की उधर करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा समराइज्ड वे में टेलीग्राम पे देख लो। और टेलीग्राम पे ना ये सारा आईपीओ डेटा मिल जाता है, चाहे ग्रे मार्केट प्रीमियम, चाहे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा, चाहे आईपीओ की न्यूज़, हर चीज़। तो टेलीग्राम चैनल को, और सिर्फ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एनएससी आईपीओ करीब 55 बिलियन की वैल्यूएशन पे सितंबर में आईपीओ लेके आ सकता है। और जो भाई प्राइसिंग बताई जा रही है ना, क्योंकि रोड शो स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने जैसे एंकर इन्वेस्टर को या बैंकर्स को या प्री आईपीओ राउंड के लिए बातचीत जो करते हैं ये, उसमें भाई 2000 से 2100 का प्राइस निकलता दिख रहा है कि 2000-2100 प्राइस में डील फाइनल हो सकती है। तो अगर जो 2000-2100 का फाइनल हुआ तो ये 55 बिलियन की वैल्यूएशन निकल के आ सकती है, जो कि होगा 5.26 लाख करोड़। और अगर जो ये वैल्यूएशन होता है तो भाई इसके हिसाब से एनएससी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी हो जाएगी और कंट्री का बिगेस्ट आईपीओ भी हो जाएगा। अब ये प्राइसिंग फाइनल होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, रोड शो में ये बात उठी है। और दूसरी चीज़ भाई मिंट के हवाले से आया है कि 2500-2800 तक भी बात चल रही है कहीं कहीं पे, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर जो 2500-2800 का प्राइस आया तब तो मामला खराब हो सकता है। 2000-2100 तक एडजस्टेबल है। अभी फिलहाल अनलिस्टेड मार्केट में इसका जो प्राइस है वो 1950 से 1975 के बीच है, ठीक है। जैसा हमने पास्ट में कई आईपीओ में देखा था, हमें उम्मीद यही थी कि भाई 20-30% का डिस्काउंट मिल सकता है, 25%, 10%, लेकिन ठीक है भाई, 10 सालों का इंतजार था एनएससी का, ये भी एंजॉय कर ले अपनी हाई वैल्यूएशन को। तो मुझे लगता है कि 2000-2100 तक का वैल्यूएशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन 2500-2800 तो जस्टिफाई नहीं होगा। और 2000-2100 का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 5.26 लाख करोड़ की जो वैल्यू निकल के आ रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 30-31 हजार करोड़ तक का साइज हो सकता है आईपीओ का, ठीक है। और इस आईपीओ की जो टाइमलाइन है गाइस, इन्होंने डीआरएचपी तो पहले फाइल कर रखी थी, अब डीआरएचपी हो सकता है 2-4 दिन में अप्रूव्ड हो जाए, इस हफ्ते क्लोजिंग तक, अगले हफ्ते क्लोजिंग तक न्यूज आती दिख जाए, और ये हमें सितंबर के एंड तक लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। मतलब सितंबर के मिड में हमें आईपीओ आता हुआ दिख सकता है एनएससी आईपीओ। मतलब मोस्ट अवेटेड आईपीओ के लिस्ट में था भाई ये। बस प्राइसिंग का देखो 2000-2100 तक भी ठीक है, उससे महंगा ना कर दे। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, 2000-2100 या थोड़ा डिस्काउंट देंगे या 2500-2800? जरूर बताना। फिलहाल मुझे लग रहा है 2000-2100 से नीचे तो नहीं जाने वाला है, एटलीस्ट 2100 तो रहेगा, ठीक है। तो अब हमने इसकी बात कर ली, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब हमारा जो दो आईपीओ क्लोज हो रहा है ना, ललिता ज्वेलरी मार्ट और हॉरिजॉन, उनकी बात कर लेते हैं। तो ललिता ज्वेलरी मार्ट और हॉरिजॉन में डेट सिमिलर है, 17 को ओपन हुए थे, 19 को क्लोज होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सनशाइन और शंकेश ज्वेलर सिमिलर सी डेट पे हैं। तो इन आईपीओ में अगर जो कोई भी कंफ्यूजन है तो हमने रैंकिंग की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है यहीं टेलीग्राम पे ही, उसको आप देख सकते हो, जिसमें चारों आईपीओ का बता रखा है, ठीक है। ये रैंकिंग वाली वीडियो में प्रॉपर गाइडेंस है कि कौन सा एक, कौन सा दो, कौन सा स्वैप हो सकता है, कौन सा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल बताऊंगा ना। तो
इसको जरूर देख लो। और साथ में गजा अल्टरनेटिव आईपीओ जो कि एक शानदार बिजनेस के साथ आया और शानदार फाइनेंशियल के साथ आया, इसका रिव्यू का वीडियो देख सकते हो। साथ में टेम्सेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ जिसके ग्रे मार्केट में भाई लगातार तेजी 4 गुना से ज्यादा हो गया और अभी भी तेजी बरकरार है भाई। अभी रिसेंट सभी आईपीओ में सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट में निकलता है इसका दिख रहा है। इवन पिछले महीने के आईपीओ की बात भी कर लूं तो भी, तो इसका रिव्यू का वीडियो भी देख सकते हो। कुछ चीजें अच्छी कुछ चीजें बुरी इसमें भी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टॉपिक तो ये था कि रैंकिंग की वीडियो देख लेना। इंडिविजुअली इन दोनों आईपीओ की बात करें तो ललिता ज्वेलरी और हॉरिजॉन में पहले तो सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, फिर हम इंडिविजुअली दोनों का जानेंगे। तो हॉरिजॉन का जो डे 2 का क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है वो 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 357.53 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। अब हॉरिजॉन में बैकिंग तो है एक बड़े प्लेयर की, जो कि रिव्यू की वीडियो में आपको बताया था मैंने, आई होप देखा होगा आपने। उसकी वजह से हो सकता है कि इसका टर्न अराउंड हो जाए और लास्ट डे सब्सक्रिप्शन हो जाए। अगर जो हो जाता है तो ये आई पे जाने लायक है, नहीं तो नहीं। और डे 2 का सब्सक्रिप्शन खासा नहीं है भाई, मतलब बहुत ही खराब है। देख सकते हो कि अभी 171 करोड़ रुपए डाले हैं, लेकिन 0.22 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब किसी भी तरीके से 300 करोड़ 350 करोड़ क्या ही होता है, वो भी डे 2 क्लोजिंग तक। तो अब इस आईपीओ में फिलहाल तो भाई सीधे सीधे बिना किसी डिस्कशन के इसको हम आखिरी मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट पे देखेंगे। अगर जो इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो ठीक होगा। करीब 2600 करोड़ का साइज है इसका और 10% का कोटा है रिटेलर्स कैटेगरी में। कंपेयर करें रिटेलर कैटेगरी की ललिता ज्वेलरी के साथ, तो ललिता ज्वेलरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज 35% का कोटा है। बट अगर बिग एच चेन्नई स्मॉल एच चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि कल के दिन इसमें सब्सक्रिप्शन होने लगा तो आप लोग मतलब कंफ्यूज हो गए। तो इस आईपीओ में एटलीस्ट मुझे लगता है कम से कम खराब से खराब आने 25-26 करोड़ आने चाहिए। और सेफ्टी के लिए भाई 30,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। अगर जो होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई रिस्की रह जाएगा। और बता दूं कि जो इन्वेस्टर की बैकिंग इसमें है वो भाई 2000-4000 करोड़ में सिर्फ आईपीओ सक्सेसफुल करवा ले, उसके बाद आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग करवाने की क्षमता भी रखता है। तो कुछ भी हो जाए, बट जो रूल है, जो नियम है, हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल आईपीओ अभी लिस्ट में सेफ तो नहीं है। अब ललिता ज्वेलरी की बात कर लें तो गाइस ललिता ज्वेलरी में 3.26 टाइम हुआ है, 3886.65 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। एम्प्लॉय की तरफ से अच्छा फंड आया है, एम्प्लॉय ने अच्छा भरोसा दिखाया। 21.95 करोड़, 3.31 गुना, ये मान लो 7 से 8 गुना हो जाएगा। और जिस कंपनी में एम्प्लॉय ने अच्छा भरोसा दिखाया होता है वो कंपनी थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। इवन आपको पिछली मैंने शायद मिल्की मिस्ट में किसी में बोला था, दूत या मूल बायो में, तीनों आईपीओ में से किसी में, तो जाके देख लो उनका सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय कोटे का और उसके पुराने भी, भाई ट्रैक रिकॉर्ड रहा इन चीजों का। तो यहाँ पे अगर जो मान लो सब्सक्रिप्शन 7-8 गुना या 10 गुना हो जाता है तब तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इसी के भरोसे आईपीओ में नहीं जा सकते हैं, ओवरऑल हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल इस आईपीओ में साइज के हिसाब से देखें और चीजों को देखें तो इस आईपीओ में अगर जो 22,000-23,000 करोड़ भी आ जाता है ना तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 25,000 करोड़ पार कर जाता है तो ईजिली सेफ हो जाएगा और बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कल के दिन मैं एक फाइनल वर्डिक्ट नाम से वीडियो डालता हूं जिसमें आपको सारी चीजें ढंग से प्रॉपर से बता दूंगा। उसमें कल का लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन डेटा भी होगा, वो चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और एक 2-2:30 बजे के आसपास का डेटा जो डालते हैं सब्सक्रिप्शन का आपके लिए, और इस चैनल पे लाइव सब्सक्रिप्शन हर आधे घंटे 1 घंटे का मिलता है, वो भी मिल जाएगा। अब शंकेश ज्वेलरी की बात कर लेते हैं तो गाइस इसका 0.36 टाइम हुआ है, 92 करोड़ रुपए डाले गए हैं। 92 करोड़ रुपए क्या ही होता है भाई, छोटे साइज का आईपीओ ठीक है, लेकिन 92 करोड़ रुपए बहुत कम है। तो फिलहाल ये आईपीओ भी लास्ट मोमेंट पे जाने लायक है। और ये आईपीओ सनशाइन जैसा ग्रे मार्केट में अच्छा निकल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन तो नहीं कहूंगा। 4.36 टाइम हुआ है, 861 करोड़ रुपए। तो सनशाइन में भाई ग्रे मार्केट में भरोसे कोई जाना चाहे तो जा सकता है। मेरे ख्याल से 282 करोड़ का साइज है सिर्फ, एक बार देख लेते हैं। ये रहा सनशाइन पिक्चर्स, हाँ 282 करोड़ का ही साइज है। इतने छोटे साइज के लिए मतलब हम जाएं तो अलॉटमेंट मुश्किल होना ही है। अगर जो आईपीओ अच्छा करता है तो भी दिक्कत, और नहीं करता है तब तो एलसी वाला मामला है ही है। तो इसमें भी लास्ट डे ही जाना ज़्यादा ठीक होगा। फिलहाल ये दोनों आईपीओ अभी लिस्ट से बाहर हैं। इन दोनों आईपीओ में हॉरिजॉन और ललिता ज्वेलरी को चूज करना है तो सेफ्टी के पर्पस से मैं ललिता ज्वेलरी को चूज करूंगा, हॉरिजॉन को नहीं चूज करूंगा। चारों आईपीओ में चूज करना हो तो रैंकिंग की वीडियो देख लेना, उसमें चीजें और बेहतर तरीके से बता रखी है। अब ग्रे मार्केट पे हम देख लेते हैं, सभी आईपीओ का डाल रखा है यहीं पे। इवन देखो शिप रॉकेट का और बिहारी लाल का हमने लिस्टिंग स्ट्रेटजी का वीडियो डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, जरूर देख लेना। साथ में ही हमने इसका टेम्सन इंस्ट्रूमेंट का और गजा अल्टरनेटिव का भी रिव्यू का वीडियो डाल दिया, जो कि स्टार्टिंग बताया आपको, उसका भी देख लेना। तो इसका जो ग्रे मार्केट में गाइस वो 3 नंबर से 6 नंबर तक हमें देखने को मिल रहा है। ललिता ज्वेलरी 32 से 34 के डिमांड में है, 43 का हाई था, 17% अप्रॉक्स जीएमपी होता है, तेजी आदि दिखी है। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल 1 से 2 की डिमांड में है, 3% अप्रॉक्स, और
डाउन ही देखने को मिल रहा है। सनशाइन पिक्चर में 75 का हाई इसने नया रिसेंटली बनाया है, सुबह बनाया था, वही सेम कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, 21% अप्रॉक्स। और शशांक ज्वेलरी में बात करें तो जीएमपी में तेजी आई है, एक 2 रुपए के डिमांड में था, 4-5 हो चुका है, 5% अप्रॉक्स इसके हिसाब से होता है, 8 रुपए का हाई था। बाकी आईपीओ का आप जीएमपी देख सकते हो, रिव्यू की वीडियो जरूर देख लेना, और बिहारी लाल और इसका भी लिस्टिंग स्ट्रेटजी देख लेना। आईपीओ नहीं मिला है तो भी आपके काम का है उसमें, क्योंकि फ्रेश बाय लेवल भी बता रखे हैं। और गाइस ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन बिना ओपन किए हुए स्वाइप करके देखना हाइप करने का ऑप्शन। आपका एक हाइप हमारे चैनल के लिए संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा, बहुत ही हेल्दी होता है चैनल के लिए। तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, और कमेंट करके बताना आप इनमें से किस आईपीओ में जाने वाले हो, किस में लगाने वाले हो। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।